हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट यूजी 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये एडमिट कार्ड आपके 5 मई को एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए जारी किए गए हैं। इस एग्ज़ाम में आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सबमिशन फॉर्म होता है एक सेल्फ़ डिक्लेरेशन वाला। तो इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है मैं आपको बताऊँगी। इस फॉर्म को आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है और अगर आपने गलती से भी ये फॉर्म गलत भर दिया तो आप सेंटर पर जाने के बाद भी पेपर देने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये फॉर्म आपका गलत ना भरें। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ए टू जेड आपकी सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है और आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो सेंटर पर पहुँचने से पहले आपको क्या गलती नहीं करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो ऐसे डाउनलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे एक नया पेज मिलेगा। इस पेज में आपको सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। ये सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म देखिए लिखा है इस पर सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इस पर हम लोग इसको जूम करके देखेंगे। सबसे पहले इस पर आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है आई लिखा है। इसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है और आपको अपना पता लिखना है। नाम पता लिखने के बाद में आपको इसमें जो कॉलम है इसमें क्या करना है ये मैं बता दूँ। तो इन कॉलम्स में आपको सबसे पहले आपकी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो आपकी वही होनी चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगा है, वही फ़ोटो आपका यहाँ पे भी लगेगा। और सेकंड कॉलम में आपका क्या होना चाहिए, तो लेफ़्ट थंब आपका होना चाहिए। अगर आपने राइट थंब लगा दिया तो आपका ये मान्य नहीं होगा और आप सेंटर पर हो सकता है एंट्री करने से वंचित रह जाएं। तो आप याद रखिएगा आपको लेफ़्ट थंब ही लगाना है। और थंब आपको कैसा लगाना है तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको थंब ऐसा नहीं लगाना है। तो आपको थंब कैसा लगाना है, ऐसे ही लगाना है। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में हमें सिग्नेचर करना है, वो भी सेंटर पर पहुंचने से पहले नहीं करना है। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड कॉलम आपको फिल नहीं करना है जब तक आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद इन्विजिलेटर जो होते हैं उनके सामने ही आपको इस पर साइन करना है। उसके पहले आपको साइन कहीं भी नहीं करना है। अगर साइन वाला ऑप्शन किसी भी जगह पर दिया गया है एडमिट कार्ड में तो आपको साइन नहीं करना है, बाकी का आपका सारा काम कर लेना है। जैसे आपका फ़ोटो ID हो गया और ये लेफ़्ट थंब हो गया आपको लगाना है, लेकिन साइन आपको नहीं करना है। तो ये याद रखिएगा साइन आपको किसी भी हालत में पहले नहीं करना है। जब तक आप सेंटर पर नहीं पहुंच जाते हैं और साइन करने के लिए आपसे नहीं कहा जाता है तब तक आप साइन नहीं करेंगे। उसके बाद में इसके नीचे हमें एक पेज और दिया गया है। इस पेज में भी आपका फ़ोटो लगाया जाएगा जो आपका सबसे बिग फ़ोटो दिया गया है। ये फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, तो आपका 4x6 आपका होना चाहिए। इस साइज़ का आपका फ़ोटो लगेगा, इससे बड़ा या छोटा फ़ोटो आपका नहीं लगेगा यहाँ पर। और इसके साथ ही तो यहाँ पे भी आपका वही फ़ोटो लगेगा जो आपका एडमिट कार्ड में दिया जाता है, यानी कि एडमिट कार्ड में आपने जो फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो आपका होना चाहिए। अगर आपसे किसी प्रकार से वो फ़ोटो खो गया है तो आप सेम वही ड्रेस में और सेम वही डेट जिस पे आपने फ़ोटो चिपकाया था वही डेट और सेम ड्रेस में आपको फिर से फ़ोटो खिंचानी है और लगा लेनी है, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बाद में ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि आपको क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है इसमें दिए गए हैं। मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ ही आपको एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है ताकि गलती से आपका एडमिट कार्ड खो भी जाए तो आपके पास सेकेंड कॉपी उसकी हो। उसके बाद में आपको एक फ़ोटो लेके आना है। आपका जो फ़ोटो एडमिट कार्ड में लगा है सेम वही फ़ोटो आप 1 या 2 ले लीजिएगा ताकि आपको सेंटर पर पहुंचने के बाद फ़ोटो चेक हो तो आपको समस्या ना हो। उसके बाद में आपको क्या ले जाना है, तो ओरिजिनल ID प्रूफ आपका ले जाना है। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या अदर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल ही होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल ही होंगी तभी आप एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद में आप चाहें तो बॉटल ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट चाहिए। पानी आपका जो है साफ़ दिखना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का स्टिकर वगैरह नहीं लगाना होना चाहिए, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। और बाकी का फालतू का सामान आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, जैसे कि वॉच हो गया, पेपर हो गया। पेन के अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो पेन आप ले जा सकते हैं, नहीं तो आपको पेन वहीं पे मिल जाएगा। बाकी का आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं एक बार। और एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा और सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसमें आपको लेफ़्ट थंब लगाना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो के बाद में आपको लेफ़्ट थंब लगाना है। लेफ़्ट थंब के बाद में आपको क्या करना है, तो थंब के बाद में आपको जो साइन वाला ऑप्शन है
वो ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है, यानी कि आपको उसमें फिल नहीं करना है। आप जब सेंटर पर पहुँचेंगे तो आपसे साइन करने के लिए कहा जाएगा, तभी आप उस पे साइन करेंगे। बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी थी। और अगर आपने एडमिट कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड नहीं कर पाया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक जो है वो दे दूँगी, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी की आपकी जो तैयारी हो चुकी है उस पे ही आप रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।